अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज एक नया कंसेप्ट जो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है एटॉमिक मास का कंसेप्ट। अब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास बेसिकली जो है वो ये एटम्स के मैसेज होते हैं और एटम के मैसेज क्योंकि बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एटम खुद स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट मेजर करने का कोई तरीका था नहीं साइंटिस्ट के पास। तो उन्होंने जो है वो एटम्स की मैसेज को मालूम करने के लिए जो है वो दूसरे एटम्स के साथ कंपेयर करने का फैसला किया। तो सबसे पहले जो है वो जिस एटम के साथ इन मैसेज को कंपेयर किया गया था वो था हाइड्रोजन। और ये जो काम है गलबन 1803 से 1805 के दरमियान जो है वो स्टार्ट हुआ था और इसका जो क्रेडिट है वो जे डाल्टन को जाता है और इसके अलावा जो है वो थॉमस थॉमसन को जाता है और ब्राज़िलियस को जाता है, जिन्होंने एटॉमिक मैसेज जो है उनके ऊपर वर्क किया था। डियर स्टूडेंट्स, शुरू में हाइड्रोजन के साथ जो है वो बाकी एटम्स के मैसेज को कंपेयर किया जाता था, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मैस है वो समझा जाता था कि वो 1 AMU होता है। लिहाजा शुरू में हाइड्रोजन के साथ बाकी एटम्स के मैसेज को कंपेयर किया जाने लगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने पर कुछ एटम के जो मैसेज हैं वो सही नहीं निकल रहे थे बाकी के, तो फिर उन्होंने जो है वो यूनिट जो है उसको चेंज किया और फिर कार्बन के साथ जो है वो कंपेयर करना शुरू किया। अब कार्बन जो है ये एक एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं इसका आगे आइसोटोप्स के वीडियो में इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। तो 3 जो आइसोटोप्स हैं कार्बन के, उनमें कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। इसमें जो कार्बन 12 है उसके साथ जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेज को कंपेयर करना शुरू किया। अब कार्बन जो 12 है उसका जो 12th पार्ट होता है, 12वां हिस्सा जिसे हम कहते हैं, उस मैस के साथ जो है वो आमतौर पर बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स थे उनके मैसेज को कंपेयर किया गया। अब कार्बन का जो 12वां हिस्सा होता है वो 1 AMU कहलाता है। तो 1 AMU के साथ जो है वो बाकी मैसेज को कंपेयर करना शुरू किया गया। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो भी कुछ हमें यही बताती है कि इट इज़ द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द 1/12th, यानी 12वां हिस्सा बनता है मैस ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 है उसका जितना मैस है उसके हम अगर 12 पार्ट्स कर दें तो जो 12th पार्ट होगा, जो 12वां हिस्सा होगा, उसके साथ जो है वो बाकी एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के उनके मैसेज को कंपेयर किया जाएगा। अब इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते ही इसी वजह से है क्योंकि हम यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं विद कार्बन 12। इस वजह से एटॉमिक मैसेज को हम रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आमतौर पर कहते हैं। स्टूडेंट्स में क्वेश्चन पूछ लेता होता है कि व्हाई एटॉमिक मैसेज आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। तो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंपेयर करके फाइंड की जाती हैं कार्बन 12 के साथ। अब अगर हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन का मैस हमारे पास आता है वो 1.008 AMU होता है और सिमिलरली नाइट्रोजन का मैस 14 AMU आता है, सोडियम का मैस 23 AMU आता है, ऑक्सीजन का मैस जो है वो 15.99 AMU है, जबकि नियॉन का जो मैस होता है ये 20.17 या 18 AMU आता है। इसका जो फार्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास का, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास को AR से जो है वो हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला ये है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12th, जो भी 12वां हिस्सा बनेगा, ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ आपने क्या करना, उसको कंपेयर करना है। तो आपके पास जो है वो किसी भी जो एटम है उसका एटॉमिक मास जो है वो फाइंड हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर हम कार्बन के साथ जो है वो मैसेज को कंपेयर करते हैं तो वो किस तरह आमतौर पर जो है वो हम मैसेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो कार्बन है उसका मैस आमतौर पर कार्बन 12 का मैस जो है वो 12 AMU होता है। तो अगर 12 AMU के जो है वो 12 पार्ट्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर जो
एक पार्ट बनेगा उसका मैस जो है वो हम कहेंगे 1 AMU होगा, यानी कार्बन 12 के 12 पार्ट कर दिए जाएं तो वो 1 AMU मैस बनता है। अब ये जो 1 AMU मैस है इसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरे जो एटम्स होंगे उनके मैसेज को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम लेते हैं और यहाँ पर जो है उसको पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर 1 AMU जो है वो यहाँ पर वेट डालना पड़ेगा, तो ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे मैसेज, जिसका मतलब ये होगा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन का मैस है वो 1 AMU है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय नाइट्रोजन जो है वो ले लेते हैं, नाइट्रोजन का मैस 14 है, तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन को पुट करते हैं तो यहाँ पर हमें 14 यूनिट्स जो है वो कार्बन के ऐड करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो 14 जो है वो यूनिट हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन का एटम यहाँ पर हम पुट करते हैं इस तरफ, तो ऑक्सीजन का मैस क्योंकि 16 होता है तो लिहाजा हमें यहाँ पर 16 जो है वो यूनिट्स ऐड करना पड़ेंगे। और अगर हम सोडियम का एटम यहाँ पर ऐड करते हैं जिसका मैस 20 AMU है, तो यहाँ पर हमें जो है वो कार्बन के ऐड करना पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास 16 पहले हैं, 17 18 19 20 21 22 और 23 यूनिट जो है वो हमें कार्बन के यहाँ पर ऐड करना पड़ेंगे, तो तब जाके ये सोडियम के क्या होगा, बराबर होगा। तो यूं हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एटम का जो मैस है वो कार्बन 12 के 12 पार्ट के साथ कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं। ये एक मुश्किल बात नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वो पूछता है स्टूडेंट्स के एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैस को एटॉमिक मैसेस को मालूम करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो एटॉमिक मैस यूनिट होता है। जैसे ये 14 AMU है, ये 16 AMU है और ये जो है वो 23 AMU है। AMU जो है वो यूनिट है एटॉमिक मैसेस के लिए, और AMU जो है वो कितना मैस होता है इसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया है कि अगर हम कार्बन 12 के 12 पार्ट कर देते हैं, 12 यूनिट्स अलग अलग कर देते हैं, तो जो एक यूनिट बनेगा हमारे पास है उस मैस को हम AMU कहते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है एटॉमिक मैस यूनिट की, द मैस इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा मैस होता है वो आमतौर पर AMU कहलाता है। तो AMU जो है ये 12 पार्ट का जो है वो होता है, कार्बन 12 का 12 पार्ट यानी 12वां हिस्सा होता है आमतौर पर। डियर स्टूडेंट, एक सवाल ये पूछता होता है, क्वेश्चन में पहले ही बात कर चुका हूं कि व्हाई एटॉमिक मैसेज इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, को इसको क्यों कहते हैं मैसेज को। तो उसका आंसर मैंने बताया था, वो ये था बिकॉज वी कंपेयर एटॉमिक मैसेज ऑफ अदर एलिमेंट्स with 1/12 ऑफ द कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 12वां हिस्से के साथ हम उसको क्योंकि कंपेयर करते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब 1 AMU जो होता है आमतौर पर अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट किया जाए, ये MCQ भी पूछ लेता था डियर स्टूडेंट्स, तो वो कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैस ऑफ प्रोटॉन होता है AMU में वो 1.0073 AMU होता है, लेकिन जब हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है 1.672 into 10⁻⁻24 ग्राम। मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU होता है, लेकिन जब हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.674 into 10⁻⁻24 ग्राम बनता है। इसी तरह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है आमतौर पर, तो ये 5.486 into 10⁻⁻4 AMU होता है। जब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में तो ये 9.106 into 10⁻⁻28 ग्राम जो है वो उसके बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको होपफुली रिलेटिव एटॉमिक मैसेस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आ गया होगा। रिलेटिव एटॉमिक मैस, अब इसकी अगर हम समरी बनाते हैं तो समरी यही है कि रिलेटिव एटॉमिक मैसेस को रिलेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन के साथ कंपेयर करके फाइंड की जाती हैं। शुरू में हाइड्रोजन के साथ इनको कंपेयर किया जाता था और उसके बाद जो है वो इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा होता है जिसको हम 1 AMU मैस कहते हैं, वो हम आमतौर पर उसको यूज करके दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेज को फाइंड करते हैं। तो ये इसकी समरी है, बहुत ही इजी है टॉपिक, इसको जो है वो आप याद कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और इसको होपफुली आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नई जो है वो नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।